गुड इवनिंग बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग सेक्शन से है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और NMMS एग्ज़ाम यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है वृत्त के सेट। ये फिक्स है कि इस टॉपिक से 8 से 10 प्रश्न आता ही आता है, एकदम फिक्स है, यानी कि निश्चित। इससे 10 प्रश्न निश्चित हैं, 10 प्रश्न निश्चित हैं एकदम। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। ध्यान से देखें, इसमें क्या होता है, इसमें 3 वृत्त का सेट होता है, ठीक है। और ये कुछ मैसेज देता है। जैसे पहले वृत्त की हम व्याख्या कर दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा वृत्त है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ा आकार का जो वृत्त है उसके अनुरूप इसका छोटा वाला है और उससे संबंधित उससे छोटा वाला है, यानी कि तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि यह एक ही परिवार के हैं। ये तीनों वृत्त एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये सबसे बड़ा सदस्य है, उससे छोटा है, ठीक है। अगर हम दूसरे की व्याख्या करें तो आप ध्यान से देखिए, ये तीनों भी एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये जो दोनों वृत्त हैं इन दोनों का नेचर अलग अलग है, यानी कि है तो वह एक ही परिवार के सदस्य, बट दोनों का नेचर अलग अलग है। जैसे एक अगर उड़ सकता है तो दूसरा जमीन पे केवल चल सकता है। बात समझ में आ गया? यानी कि इन दोनों का नेचर अलग अलग है और हैं सब एक ही फैमिली के। और सेट 3 की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें, देखने से ही लग रहा है कि तीनों के नेचर अलग अलग हैं, ठीक है। तीनों अलग अलग परिवार से संबंधित हैं, ठीक है। अगर हम चौथे की बात करें तो इसमें चौथे सेट में यहाँ पे 2 जो हैं वो एक ही परिवार के सदस्य हैं और तीसरा जो है वो दूसरे परिवार का सदस्य है, यानी कि ये इन दोनों का नेचर सेम है और इसका जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और वो क्वेश्चन कम नहीं होता है। ये क्वेश्चन 8 प्रश्न तो पिछली बार पूछा हुआ था। जब बच्चे पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें 8 प्रश्न पूछा हुआ था और इस 8 प्रश्न में इसमें समाहित किया हूँ। जो इसी साल एग्ज़ाम हुआ था 2022 में ही, फरवरी मार्च के नियर अबाउट एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें कितने प्रश्न पूछे थे? 2021-22 में जो क्वेश्चन आया था उसमें टोटल 8 प्रश्न थे और कुछ हम अपने पास से एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें ऐड कर दिए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चिड़ियाघर, पशु पक्षी। अब आप ध्यान से देखें, चिड़ियाघर का मतलब ये है कि चिड़ियाघर, इसको जू कहते हैं। जू में क्या रहता है? पशु भी रहता है और पक्षी भी रहता है। लेकिन क्या पशु और पक्षी का नेचर सेम होता है? बिल्कुल नहीं। ये उड़ सकता है और ये उड़ नहीं सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे किस कैटेगरी में रखा जाए, किस सेट में रखा जाए, ये किस सेट के लिए उपयोगी होगा। तो आप ध्यान से देखें, चिड़ियाघर में ये दोनों रहते हैं, इन दोनों का नेचर अलग अलग है। तो किसके साथ हम लोग जाएंगे? सेट 2 के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पर आप टिक कर दीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ये, 2 में ये, 3 में ये, 4 में ये। जैसे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चौथे सेट के लिए चौथा ऑप्शन, तीसरे सेट के लिए तीसरा ऑप्शन, दूसरे सेट के लिए दूसरा ऑप्शन और पहले सेट के लिए अगर पहला ऑप्शन दिया रहे तो इसको किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ये सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। वाहन, कार और बस। आप ध्यान से देखिए, वाहन, कार और बस। कार और बस दोनों तो वाहन है, लेकिन कार और बस दोनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन है दोनों एक ही प्रजाति के, यानी कि ये वाहन हो गया और ये कार और ये बस हो गया। ये किस सेट के साथ हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं? यहाँ पे भी हम लोग सेकेंड वाले के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखा जाए, मध्य प्रदेश, भोपाल और दिल्ली। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश की राजधानी, यानी कि राजधानी मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश के अंदर ही होगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर हो गई थी, यानी कि ये दोनों सेट हो गया और दिल्ली अलग हो गया। तो ये कौन सा सेट इस तरह का दिख रहा है? चौथा सेट है। तो इस तरह से तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, आप इसे तुरंत बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर बना लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन आसान है और अगर वो आपके गलत हो जाते हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो प्रतियोगिता में बने रहने के लिए इस क्वेश्चन को सारे बच्चे अच्छे से समझ लें और ये क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो अगर आपको ये बात पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर लगा के जाएं। और ये वीडियो NMMS एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले प्रत्येक बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आप सभी लोग तय करें, ठीक है। अगर हम बात करें मेढक, गाय और शेर, आप ध्यान से देखें, मेढक, गाय और शेर, इन तीनों का नेचर एक है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये तीनों के नेचर अलग अलग हैं। मेढक का जो नेचर है वो अलग है, वो पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है। गाय घास खाती है, पालतू है। शेर जंगली जानवर है। तो तीनों के नेचर अलग अलग हैं। अगर तीनों के नेचर अलग अलग हो जाएं तो ये किस सेट के साथ जाएंगे? तीसरे के साथ जाएंगे, सेट नंबर 3। तीनों के नेचर अलग अलग हैं तो इसमें सेट 3 सही हो जाएगा। तो अब हम बात करें 5वें क्वेश्चन की, वर्ष, महीना और सप्ताह। अब आप हमें बताएं, वर्ष में महीने होते हैं क्या? तो बिल्कुल होते हैं। क्या महीने में सप्ताह होता है? वो भी होता है। यानी कि ये वर्ष हो गया, उसके अंदर महीना होता है, महीने के अंदर सप्ताह होता है। यह तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चेहरा, आँख, नाक, तो बहुत ही आसान है। चेहरा है, ठीक है, आँखें हैं और क्या है? नाक है। नाक, तो आँख और नाक दोनों का नेचर अलग अलग है लेकिन दोनों चेहरे के भाग हैं। इस वजह से इसका जो आंसर होगा, यानी कि चेहरे के पास आँख भी है, चेहरे में आँख भी है और नाक भी है, लेकिन नाक और आँख का नेचर अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे किस सेट के साथ जाएंगे? जरा सा आप ध्यान से देखें, चेहरा हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, तो सेट 2 के साथ हम लोग जाएंगे, यानी कि सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। 6वां क्वेश्चन हम आपके लिए, आप बना के बताएं ये किसके साथ जाएगा? पेंसिल, चाकू, पानी, क्या तीनों के नेचर समान हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये किस सेट के साथ जाने वाला है? इस चीज़ को आप जरा सोचें। पहले के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, दूसरे के साथ भी नहीं जाएगा। तीसरा, तीनों का नेचर अलग अलग है। पेंसिल का काम अलग है, चाकू का काम अलग है, पानी का काम अलग है, तो ये तीसरे सेट के साथ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। समाचार पत्र, समाचार और संगीत। यहाँ पे समाचार पत्र और समाचार, यानी कि समाचार और समाचार पत्र, समाचार पत्र से ही हमें समाचार मिलता है। तो समाचार पत्र और समाचार ये दोनों, समाचार और समाचार पत्र ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं। तो समाचार और समाचार पत्र, ठीक है। तो समाचार के अंदर समाचार पत्र या समाचार पत्र के अंदर समाचार होता है और संगीत तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सेट सही होने वाला है? चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे। नदी, नाव और व्यक्ति, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। नदी, नाव और व्यक्ति, आपको देखने में ये अलग अलग लग रहा है लेकिन ये अलग नहीं है, यह एक ही फैमिली के हो जाएंगे। अगर व्यक्ति नाव में बैठ जाए और नाव नदी में हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नदी में नाव होती है और नाव पर व्यक्ति बैठा हो। भाई नाव का महत्व तभी है जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा हो, अदरवाइज उस नाव का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे नदी है, नदी के अंदर नाव है, नाव के अंदर व्यक्ति है। तो ये ऑप्शन किसके साथ हम लोग जाने वाले हैं? ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी कि ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट के साथ हम लोग जाएंगे। कॉपी, दही और शर्ट, कॉपी का नेचर अलग, दही का नेचर अलग और शर्ट का नेचर अलग होता है। तो कॉपी, दही और शर्ट की अगर हम बात करें तो तीनों के नेचर अलग अलग हैं। तो जब तीनों के नेचर अलग अलग हैं तो वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। मछली, चिड़िया, घोड़ा, इसको आप बताइए। आईना, छवि और सीढ़ी, तो देखिए आईना में छवि, अपनी छवि हम कहाँ देखते हैं? आईने में देखते हैं। तो ये दोनों एक ही फैमिली के हो गए। और हम सीढ़ी की अगर बात करें तो सीढ़ी बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो आईना और छवि एक ही फैमिली के हो गए, सीढ़ी अलग हो गया। तो इस तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो ऐसे ही या इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, आप देखते ही आप जान जाएंगे
कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आप ज़रूर बना करके आइए। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन को अगर गलत कर देते हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा सावधानी बरतें। और NMMS एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रीजनिंग पे देना है, क्योंकि रीजनिंग के 90 प्रश्न आते हैं और 90 प्रश्न के लिए जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ उसकी पहली वीडियो से लेकर अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आप 90 के 90 प्रश्न आप सही करने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो बिना पढ़ाए हुए आ जाए। इस वजह से रीजनिंग की क्लास आप जरूर रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।